और बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है और लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर को पिछले साल ही अनुच्छेद 370 से मुक्त किया गया था और इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था और अब केंद्र शासित प्रदेश होने के 1 साल पूरे होने पर जमीन के कानून में बदलाव किया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, शुभम गुप्ता। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। शुभम, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि पिछले साल 370 धारा को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और अब गृह मंत्रालय की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है लैंड में, तो वो अब जम्मू कश्मीर में दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए जमीन ले सकता है। बिल्कुल, फिर भी आपको बता दूं कि जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी सूचना जारी की गई है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है। पिछले साल तो 370 और 35 को हटाया गया था। उसके बाद ऐसे प्रयास लगाए जा रहे थे कि लोग चाहते थे कि लोगों का कहना था, वहाँ पे कई बातें भी सामने आई थी कि अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी जा सकती है। लेकिन जब ये फैसला सरकार की तरफ से आया, इसके बाद विपक्ष की ओर से हमले जो है वो चालू हो चुके हैं। अमर अब्दुल्ला का इस मामले पर कहना है कि अमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में ये जो सरकार ने रास्ता खोला है, ये जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ एक छल है। और वहीं महबूबा मुफ्ती का भी इस मामले को लेकर यही कहना है कि पहले तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि बार बार नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि नहीं, आप 370-35 से हट जाएगी, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लोगों की जमीन लोगों के पास रहेगी। और लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, ये कदम उठाया है, इसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके साथ एक छल है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की जमीन को बिक्री पर रख दिया है, उनका इस प्रकार से कहना है। लेकिन वहीं सरकार की तरफ से जब ये सूचना जारी की गई, सरकार ने जब इसमें जो भूमि बिल को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, सरकार का मानना यह है कि इससे जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ेगा, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आएंगी और जम्मू कश्मीर का विकास होगा। फिर भी आपको बता दूं कि ये जो नया कानून आया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो आपका 17A में किया गया है। उसमें जो स्थायी निवासी जो शब्द उसको वहाँ से हटा दिया गया, उसको नियुक्त कर दिया गया है। तो ये जो जम्मू कश्मीर के लिए एक नया रास्ता खुल गया। अब कोई भी वहाँ पे जमीन खरीद सकता है, लेकिन खेती की जमीन को लेकर अभी भी जो है ये बना हुआ है कि खेती की जमीन कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन उसमें अगर कोई जमीन अपने लिए खरीदना चाह रहा है और वहां पर जाकर के बसना चाह रहा है, तो फिलहाल अभी कोई अपना घर बनाने के लिए वहां पर जमीन नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो फैक्ट्री के तौर पर निवेश करना चाहते हैं और जमीन लेना चाहते हैं, सिर्फ इसी आधार पर उन्हें अभी जमीन दिया जा रहा है और इस को लेकर के आगे चर्चा की जाएगी कि क्या वहां पर घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी या नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, अभी घर के लिए तो जमीन नहीं मिल रही है, लेकिन फैक्ट्री, दुकान अगर किसी को करनी है तो उसके लिए आपको जमीन मिल सकती है। लेकिन वहीं पर एक खेती की जमीन को लेकर भी यहाँ पर जो है एक बात हुई थी कि खेती की जमीन जो है वो अभी वहाँ पर कोई नहीं खरीद सकता है। खेती की जमीन को लेकर सरकार ने बोला है कि अगर कोई महत्वपूर्ण जैसे कि हॉस्पिटल्स है और आपका स्कूल कॉलेज है, इसके लिए अगर खेती की जमीन यूज में लाई जा सकती है तो इसके लिए खेती की जमीन को खरीदा जा सकता है। लेकिन बाकी जो जैसे कि घर हो गया, दुकान हो गया, उनके लिए आप खेती की जमीन का यूज नहीं कर सकते, खेती की जमीन नहीं खरीद सकते जी। और इसको लेकर जो है विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगा हुआ है और इसको लेकर विवाद भी कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार पहले जिस तरीके से ये कहा जाता था कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी व्यक्ति जो है अगर वो जमीन खरीदना चाहता है
तो वो जमीन नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उसके पहले उन्हें बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे। लेकिन अब जो ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, तो ये कहा जा रहा है कि अब ऐसे किसी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है जो पहले लगती थी। अब अगर कोई अपना ये प्रूव कर देता है कि वो इंडियन सिटीजन है, तो वो जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन ले सकता है। बिल्कुल भी 370 और 35 ए को निरस्त करने के बाद जी, निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, चाहे वो किसी भी चीज पर्पज से खरीदने जा रहा हो वहाँ पर। लेकिन अब सरकार ने जो नई नोटिफिकेशन जारी की, जो नई सूचना जारी की है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो जमीन जाके वहाँ पे खरीद सकता है। बशर्ते वहाँ पर वो अभी घर नहीं खरीद सकता अपना, लेकिन वो फैक्ट्री के लिए या फिर कोई अपनी दुकान करना चाहता है तो इन सब चीजों के लिए अपनी जमीन खरीद सकता है। लेकिन खेती की जमीन अभी वहाँ पर खेती की जमीन को लेकर अभी भी विषय बना हुआ है कि खेती की जमीन अभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि खेती की जमीन जो है जो वहाँ के नागरिक है उन्हीं की रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।